हे भगवान, ये फिर से सो गया। उठ। हाँ, चल रहा हूँ। मैं तुम्हारे लिए इतना प्यार से खाना बनाती हूँ, तो फिर तुम उसके यहाँ क्यों जाते हो? कहा ना, साड़ी देखकर गलतफहमी हो गई थी, वरना तुम इतनी प्यारी हो कि तुम्हें छोड़कर मैं उसके पास जाऊंगा। पागल हो? तुम हमेशा ऐसे ही झूठ बोलते हो। मैं झूठ बोलता हूँ? मेरी कसम सच कह रहा हूँ। तो क्या सच में मैं तुम्हारे दिल में हूँ? अरे सिर्फ दिल में ही नहीं, तुम तो हर जगह हो। यहाँ इस पानी में तुम हो, इस खाने में तुम हो, और तो और तुम मेरे मन में भी हो। तुम्हारे अलावा मैं किसी के बारे में नहीं सोच सकता। सच बोल रहे हो ना? अरे बाबा, तुम्हारी कसम। अब खाओ। अच्छा, मैं तुमसे एक चीज मांग सकती हूँ क्या? मांगो ना। बात ये है कि मैं जहाँ जाना चाहूँ वहाँ ले जाओगे? कहाँ जाना चाहती हो तुम? प्लेट में। प्लेट में? हाँ। ये लो, पकड़ो। नहीं नहीं, ये वाला नहीं। तो? वो जिसमें बैठ के विदेश जाते हैं, वो वाला। अरे बाबा, उसे प्लेट नहीं, फ्लेट कहते हैं। जो भी है, मैं उसमें बैठकर एक बार विदेश जाना चाहती हूँ। ये मेरी बचपन से ही इच्छा है। अच्छा, हाँ। जाएंगे ना? मैं अभी जाके बाप जी से कहता हूँ, तुरंत टिकट मिल जाएगा हम दोनों को। तो ला दो ना जल्दी से टिकट। अभी चाहिए? ये लो। अरे ये सच में मिल गई। ये लो। खाना बहुत अच्छा था, तुम्हारे हाथ में जादू है। और खाओ ना, सब तुम्हारे लिए है। खिलाओ। हाँ, और खिलाओ। खिला खिला कर इस आदमी को तुमने भैंसा बना दिया है। यहाँ की खाता है, बाहर जाकर झगड़ता है, और इन सब की वजह तुम हो। जाने दो, मुझे जो करना है करूँगी। शादी करूँगी तो इसी से करूँगी, वरना किसी से नहीं। अगर ये इसी तरह हमारे घर में आता रहा तो एक दिन गांव वाले हमारे मुंह पर थूकेंगे। अगर मेरी मर्जी से शादी करोगी तो खुश रहोगी। ऐसी उम्मीद मुझसे नहीं रखना। मैं सिर्फ और सिर्फ रवि से ही प्यार करती हूँ। पता नहीं क्या देखा था तुमने इसमें। न इसके पास जमीन है न जायदाद। दिन भर उस एमएलए के आगे पीछे घूमता है, बस उसी की शराब पीता है और उसके कहने पर लोगों के हाथ पैर उखाड़ता है। सुनो, अगर तुमने इससे शादी की तो यहाँ नहीं रहोगी, तुम भी जेल जाओगी। जेल भी जाना होगा तो जाऊंगी, लेकिन शादी रवि से ही करूंगी। अगर इससे शादी हुई तो मैं अपनी जान दे दूंगा। मैं तो इस जन्म में तो क्या, बल्कि उस जन्म में भी रवि के साथ ही अपनी जिंदगी गुजारूंगी, नहीं तो फांसी लगा लूंगी। तुम फांसी लगाओगी और मैं खड़ा देखता रहूंगा? तुमसे पहले मैं फांसी लगा लूंगा। आपसे पहले मैं मरूंगी। तुम नहीं, मैं मरूंगा। मैं मरूंगी। मैं मरूंगा। मैं मरूंगा। मैं मरूंगा। चिल्ला क्यों रहे हो? ये पकड़ो दोनों। चुप। दरवाजा बंद करो और खुद को फांसी लगा लो। वैसे भी तुम्हें रोकने कोई नहीं आएगा। चलो चलो जल्दी निकलो, चलो चलो। भैया आ जाइए। कंडक्टर साहब, इस जगह पर हमारा गांव तो नहीं है, फिर हमें यहाँ क्यों उतारा? उस गांव में जाने के लिए यहीं उतरना पड़ता है। क्यों भाई, वहाँ बस नहीं जाती है क्या? आप मिलिट्री में थे क्या? हाँ तो आपको राजनीति तो आती होगी। जरूर आती है, बोलो। दोस्ती के खातिर हमने पाकिस्तान में बस जाने दी, लेकिन हुआ क्या? युद्ध हुआ। तो बस समझ लो कि आगे के गांव का भी वही हाल है। आप यहाँ से सीधा चले जाओ, वहीं आपका गांव है। अब समझ में आया कि यहाँ बस क्यों नहीं आती है। अगर ये गड्ढे इसी तरह रहे तो कुएं बन जाएंगे। अगर पानी होगा तभी ये कुएं बन पाएंगे। क्यों भैया, यहाँ पानी नहीं है क्या? वो देखो। हम ऐसे गांव में आए हैं जहाँ पीने के लिए पानी भी नहीं है। तुम रुक क्यों गई? वहाँ देखिए। मतलब पानी ही नहीं, बिजली भी इस गांव में नहीं आती। चलो फिर, हम कर भी क्या सकते हैं? भैया, कारगिल में आपने लड़ाई की और वहाँ लड़ते लड़ते आपने क्या क्या सहा, इसका अंदाजा भी नहीं है मुझे। लेकिन यहाँ आने से आसान तो कारगिल में आपके लिए लड़ाई करना रहा होगा। अजनबी लगते हो, किसके घर आए हो? इस गांव में रहने के लिए मकान चाहिए। इस गांव में? इस गांव में बाहर से लोग आने से भी कतराते हैं, और आप शहर से इतनी दूर यहाँ गांव में आए हैं। अच्छा है। अरे गर्मी बहुत है, बाहर खड़े रहोगे तो लू लग जाएगी। बैठिए बैठिए। वैसे किस काम से इस गांव में आए हैं? मैं टीचर हूँ और यहाँ पढ़ाने आई हूँ। मतलब आप टीचर हो, और टीचर का मतलब गुरु होता है, और हमारे यहाँ गुरु ईश्वर का अवतार होता है।
मतलब आप दीदी हो, मुझे आशीर्वाद दो। ये कौन है? मेरे भैया। अच्छा, मेरी दीदी के भैया, तो फिर मेरे भी भैया। बेटा, अगर ऐसे ही बकबक करती रहोगी तो इन्हें जलपान कौन कराएगा? मैं भूल गई, मैं अभी लेकर आती हूँ। मेरी बेटी है, मेरी बेटी बहुत ही चंचल है, दिन भर बकबक करती है। इस गांव ये में लीजिए। तो... थैंक यू। मैंने सिर्फ दूसरी कक्षा तक ही पढ़ाई की है, लेकिन जब मैं तीसरी कक्षा में गई तब तक हमारे मास्टर जी गांव छोड़कर भाग गए। ये कैसे हुआ? कोई एक्सीडेंट हुआ था क्या? चाचा जी, मेरे भैया एक सैनिक हैं और कारगिल की लड़ाई के वक्त इन्होंने अपना हाथ खो दिया था। ये बात आपने पहले क्यों नहीं बताई साहब? आप जैसे जवानों की वजह से ही हम जैसे लोग अपने घरों में सुरक्षित हैं। आप वीर पुत्र हो। चाचा जी, हाँ? इस गांव की पंचायत का ऑफिस कहाँ है? क्यों बेटी? भैया की बहादुरी के लिए सरकार ने हमें इस गांव में 5 एकड़ की जमीन दी है। उसी सिलसिले में सरपंच से बात करनी है। अपना सरपंच खुद अपने ही गांव में नहीं रहता, वो तो खुद ही गांव से दूर जाकर बसा है। वो तो नाम का सरपंच है। वो सिर्फ बड़े लोगों की सुनता है और उन्हीं की करता है। वो तो गांव में तभी आता है जब उसका कोई स्वार्थ होता है। देखो मेरे देश के जवान, ये सारी जमीन मेरे अंडर में आती है। यहाँ से लेकर वहाँ तक की सारी जमीन पर सिर्फ और सिर्फ मेरा हक है। फिर भी ये 5 एकड़ की जमीन तुम्हारे नाम करने का वादा करता है ये सरपंच। अरे नारायण, जा जमीन के दर्शन करा। अरे यही तो है। इसकी आंखों पर मत जाना, इसके हाथ के इशारों को देखना। ये पत्थरों वाली जमीन तुम्हारी है। अरे तुम तो इस देश के बहादुर जवानों में से एक हो। इस पत्थर को काटकर जमीन बना देना पूरी तरह से। जय जवान जय किसान। यहाँ पर खेती कैसे होगी? मजाक मत करो। जब तुम्हारा भाई ऊंचे पहाड़ों पर दुश्मनों से लड़ सकता है तो क्या इन छोटे पत्थरों को काट कर मैदान नहीं बना सकता? फिर खेती करना, ये कॉन्फिडेंस मैं तुम्हें देता हूँ। जय जवान जय किसान। तो वो खाली जमीन हमें दे दीजिए। नहीं, यहाँ एयरपोर्ट बनने वाला है। क्या? एयरपोर्ट। बस तो यहाँ आती नहीं तो एयरपोर्ट कैसे आएगा? क्यों नहीं? एयरपोर्ट क्यों नहीं? क्या इस गांव की कोई हैसियत नहीं है क्या? क्या यहाँ विकास नहीं होना चाहिए? क्या विकास के सपने भी नहीं देख सकते? ये भी अधिकार नहीं है? ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते? जैसे विकास का सपना देखना कोई बहुत बड़ा जुर्म है। अरे जैसे सपनों में कविता को, बबीता को, अनीता को या फिर सविता भाभी को कोई भी आम आदमी देख सकता है, इसी तरह यहाँ एयरपोर्ट बनना भी देख सकता है। यहाँ पर एक एयरपोर्ट बन जाए, यही मेरा सपना है। सबका साथ सबका विकास। तो इस तरफ की जमीन दे दीजिए। नहीं, यहाँ मैं बंदरगाह बनवाऊंगा। बंदरगाह? जहाँ बड़े जहाज आते हैं। उसके लिए वहाँ पर समुद्र का होना जरूरी है। वो भी मेरा एक सपना है। सपने देखने के लिए मैं स्वतंत्र हूँ, क्यों हूँ ना? एक दिन मैं यहाँ समुद्र भी बनवाऊंगा। क्यों बे नालायक? उस पर टाइटैनिक भी चलेगी। आपके सोचने से समुद्र यहाँ नहीं आएगा, वो प्रकृति का एक हिस्सा है। अरे नादान बालिके, अगर मैं रुपए दिखाऊंगा तो समंदर क्या, समंदर का बाप भी उसके साथ साथ यहाँ पर चला आएगा और समंदर तो बन के रहेगा। और तुम केवल 5 एकड़ जमीन के लिए मुझे चोर भरी नजरों से देख रहे हो। बताओ, तुम सैनिक ही हो ना? तुमने कारगिल में युद्ध किया, मैं कैसे मानूं? तुम तो मुझे करीमनगर के हवलदार लगते हो, है ना? तुमने अपना हाथ उस युद्ध में खोया है, लेकिन तुम झूठ भी तो बोल सकते हो। सच बताओ। अगर सच जाना है तो आके सर्टिफिकेट देख लो। सर्टिफिकेट? ये तो कोई भी बनवा सकता है। आजकल तो नकली सर्टिफिकेट बनवाकर कोई भी डॉक्टर इंजीनियर बन जाता है। तुम लोग भी हो सकता है मुझे ठगने आए हो। इसका मतलब कारगिल सोल्जर होने का मुझे तुम्हें सबूत देना होगा, है? बिल्कुल। और कोई रास्ता नहीं है ना? बिल्कुल नहीं। अरे बाप रे, ये मालिक कहाँ गायब हो गए? नीचे देखो, दिख जाएंगे। अरे बाप रे, लगता है ये चल बसे। अब तो सरपंच मैं ही बनूंगा। अभी नहीं, मुंह पर पानी डालो, उठ अरे जाएंगे। बच गया? लगता है सो गया। अभी उठाता हूँ। ये लो। जल गया जल गया जल गया। कॉफी गरम थी। सैनिक का मुक्का इतने फुट का? आप बताओ, मैं कौन हूँ? सैनिक के रूप में आप रामायण के हनुमान हैं महाशय। बिना गदे के भी आप बहुत शक्तिशाली हैं। आपका हाथ ही आपका हथियार है। इन कपड़ों में आप देश के वीर सैनिक लग रहे हैं महाराज। आप तो इस पूरे गांव के हीरो हो, कारगिल युद्ध के महावीर चक्र हो आप। अब जल्दी से बताओ, मेरी जमीन कौन सी है? अभी अभी जिस जमीन में आपने मुझे गाड़ा है, यही जमीन आपकी है। हे कारगिल वीर, यहाँ से निकलने का उपाय बताइए। एक काम करो, इसके गले में रस्सी डालो और बैलगाड़ी से खींच करके इसे बाहर निकाल लो। मॉडर्न आइडिया सर जी। मालिक, मैं अभी बैल ढूंढ के लाता हूँ, तब तक आप कॉफी चाटो। ये जरूर वही होगी, अब तक मेरा इंतजार कर रही है। क्या हुआ दीदी? क्या किया इसने? क्या किया तुमने दीदी के साथ? मेरी कोई गलती नहीं है, ये तुम्हारे घर के सामने खड़ी थी, मैंने सोचा तुम हो। अंधे हो क्या? हम दोनों तुम्हें एक जैसी दिखाई देती है। तुम्हें मुझ में और इनमें कोई फर्क दिखाई नहीं देता? हमेशा नशे में रहती हो। चुप हो जाओ। मुझे क्या सपने में आएगा कि तुम्हारे घर में मेहमान आया है?
ये तो ऐसा हो गया जैसे रामायण में राम जी और सीता माँ के बीच द्रौपदी आ गई हो। देखिए, मुझसे गलती हो गई, मैंने गलती से आपको पकड़ लिया। वैसे आप हैं कौन? ये इस गांव में नई टीचर बन के आए हैं अच्छा, अब ये कौन है? और ये टीचर के भैया है। ओहो, अपने बहन की रक्षा के लिए आए हैं। सिर्फ अपनी बहन की रक्षा के लिए नहीं, सारे देश की रक्षा के लिए आए हैं। ओहो, भैया सैनिक हैं। जब भी हमारे देश पर खतरा आता है तो उनसे लड़कर यही लोग हमारी रक्षा करते हैं। हमारा देश वैसे ही सुरक्षित है, ये क्या कर लेंगे? हम मजे से खाते हैं या मजे से पीते हैं। देखो, मैं तो सिगरेट भी पीता हूँ। हमारे पास सब कुछ है, ये क्या बचाएंगे? आए बचाने हैं। मैं तुम्हें बताता हूँ कि मैंने क्या बचाया है। बताओ क्या बचा है? जब जब दुश्मन देश ने हमारी धरती माँ को नुकसान पहुँचाने की कोशिश की, तब तब हमारे जवानों ने अपने जान की बाजी लगा दी। कारगिल युद्ध में जब हमारे पड़ोसी ने हम पर आक्रमण किया, तब तब हमारे जवानों ने अपने जान की परवाह किए बिना दुश्मनों को अपनी धरती माँ की रक्षा करने के लिए यहाँ से मार भगाया। ऐसी रक्षा की है मैंने। कौन सा तीर मारा है? बड़ी बड़ी बात करते हो हैं? पूरा पाकिस्तान मेरे इस जेब से भी छोटा है, और उससे लड़ने के लिए तुमने इतने साल लगा दिए। खुद को महान कहते हो। ये सब क्या है? तुम्हें पता है तुम क्या बोल रहे हो? देश के लिए इन्होंने अपना हाथ गंवा दिया। अच्छा, और इनके साथ तुम ऐसे बात कर रहे हो? सरकार ने इन्हें अपने गांव में 5 एकड़ जमीन दी है। हाथ तोड़वाने के लिए सरकार ने इन्हें 5 एकड़ जमीन दी। इस हिसाब से हाथ तोड़ने के लिए मुझे कितनी जमीन मिलनी चाहिए, ये सोच रहा हूँ मैं। अरे तुम अंदर चलो। गांव वालों सुनो, गांव में पोलिंग बूथ लग चुका है। सभी गांव वाले पोलिंग बूथ पर वोट देने आ जाएं। सभी गांव वालों से निवेदन है कि अपना वोटर कार्ड लेकर मतदान देने आए। सुनो, ये सब क्या हो रहा है? यहाँ पर बच्चों को क्यों लाए हो? वोट देने के लिए साहब। ये पिछले साल ही बड़े हुए। ये तुम लोग क्या बकवास कर रहे हो? सिर्फ 18 साल वाले ही वोट दे सकते हैं। मजाक मत करो। मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। मजाक नहीं तो और क्या है? ये तुम्हें बड़े लगते हैं? क्या हुआ? इस गांव में सिर्फ मेरी चलती है। अगर मैंने कहा ये बड़े हैं, तो इसका मतलब कि ये बड़े हैं। गांव में कुछ दिनों पहले एक आदमी के हाथ उखाड़ने का मामला तुमने सुना ही होगा। हाँ, मैंने सुना है। जिसने हाथ उखाड़ा था यही है। इसका नाम रवि है। ये जो बोलता है वही नियम बन जाता है। अगर रवि ने बोला बच्चा बड़ा है, तो आप कुछ नहीं कर सकते, आपको लिखना ही पड़ेगा। समझ गया, वो छोटे बच्चे नहीं बड़े आदमी ही हैं। चलो अपना नाम बताओ। महेंद्र बाहुबली साहब, उम्र 35 साल। लिखाओ लिखाओ, ये 35 का लगता है। ये है देव सेना, उम्र 22 साल। साहब जल्दी से इसका नाम लिखिए, क्योंकि मुझे किसी काम से जाना है। इसका नाम है भल्लाल देव और उम्र है 22 साल। ये कैसे काम कर रहे हैं आप? इन बच्चों का नाम वोटर लिस्ट में क्यों लिख रहे हैं? ये काम हम बड़ों का राष्ट्रीय अधिकार है। सरकारी अफसर होने के बावजूद इन जैसों की हाँ में हाँ मिला रहे हैं। शर्म नहीं आती आपको? उनको देखो, चाहे वो 80 साल का बूढ़ा हो या ये 8 साल के बच्चे, सब वोट करेंगे। तुम यहाँ पर नहीं हो ना? अपने काम से काम रखो, ज्यादा दिमाग मत चलाओ। लिखो लिखो। हाँ लाओ। साहब इसका नाम लिखो। इसका नाम है कटप्पा और उम्र 40 साल, एक बड़ी कंपनी का मालिक।